पाकिस्तान एक तारीख का ऐसा मोड़ रहा है कि यहां से या मुकम्मल तबाही है या हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। वहां सब बिक गए हैं। कुछ बताया जा रहा है वो झूठ है, जो छुपाया जा रहा है वो झूठ है, सब कुछ झूठ बोला जा रहा है। इसराइल जो है वो ईरान को तुर्की को अपना अगला दुश्मन डिक्लेयर कर रहे हैं, यानी कि अगला नंबर जो है ईरान के बाद इसराइल तुर्की का लगाना चाहता है। याहू ने बड़ा ही जो है वो एक अग्रेसिव किस्म का जो बातचीत की थी उसका जवाब है। नेतन्याहू ने ट्वीट करके 11 अप्रैल को कहा था कि जनाब, इसराइल अंडर माय लीडरशिप विल कंटिन्यू टू फाइट ईरान्स टेरर रजीम एंड इट्स प्रॉक्सीज अनलाइक अर्दोगान। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि वॉर क्रिमिनल घोषित करके बेंजामिन नेतन्याहू को वो उनके अगेंस्ट प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर रहे हैं। और बेंजामिन नेतन्याहू ने बोल दिया है कि भारत के अंदर वो अपनी मिसाइल फैक्ट्रीज लगाने वाले हैं। वही मिसाइल्स हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को ध्वस्त कर दिया था, पाकिस्तान के एयर बेसेस को ध्वस्त कर दिया था, पाकिस्तान के टेररिस्ट आउटफिट्स को उड़ा दिया था। मिलिट्री जर्नल आता है तो वो आते ही दो बातें बताता है। पहली बात वो आपको ये बताता है कि आपका जो सिविलियन लीडर था वो करप्ट था, वो इनकम्पिटेंट था, वो बुजदिल था और वो रॉ का और CIA का एजेंट था और उसके मजहबी मामलात भी ठीक नहीं थे और उसकी जो जिनसी आदात थी वो भी ठीक नहीं थी। तो ये 5-6 चीज़ें वो आपको आते ही बताते हैं और उसके साथ जो दूसरा अहम पहलू वो आपको बताते हैं कि आपकी इकॉनमी ख़राब है और अब मैंने दूध और शहद की नहरें बहानी हैं। ये तुर्की है जिसको कहा जाता है कि ये ट्रोजन हॉर्स है नेटो के अंदर भी, और कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं ये जो है सिर्फ बातें करते हैं, बातों के शहर है। हालांकि बातों के शहर तो नहीं है। ऑटोमन एम्पायर, तुर्किश एम्पायर, एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है उनके पास, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब उनके पास तो नहीं है, इसराइल के पास है। लेकिन तुर्की का अलायंस पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये ईरान के बाद तुर्की पर हमला करेंगे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब इसराइल जो है वो शाम पर भी हमला करने जा रहा है। $100 बिलियन सऊदी अरब से और उसमें कतर से, कुवैत से और UAE से आने का बताया, लेकिन वो तो नहीं आए। हमारे 13,000 फौजी चले गए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ईरान के बाद अब टर्की की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, जिसे एर्दोगन को बहुत बड़ा सदमा लगा है। दरअसल इजराइल ने टर्की को कुछ दिन पहले एक बड़ी चेतावनी दी थी, जिसके जवाब में टर्की ने भी जवाब दिया है। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने इजराइल को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर कूटनीतिक प्रयासों से तनाव कम नहीं हुआ तो टर्की कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। वही इसे देख पाकिस्तान को बहुत बड़ा सदमा लगा है, क्योंकि पाकिस्तान के सारे करीबी दोस्त जंग में जा रहे हैं, पहले सऊदी अरब अब टर्की। ऐसे में पाकिस्तानी मीडिया इसे बहुत बड़ा ब्लंडर बता रही है और बोल रही है कि हमारी फौज ने सैकड़ों बिलियन डॉलर आने का ऐलान किया था, लेकिन एक ढेला भी पाकिस्तान नहीं आया। उल्टा हमने 13,000 फौज सऊदी अरेबिया में भेज दिया है और आगे ये संख्या और बढ़ने वाली है। यानी अरब की जंग हम पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं। हमारी ऐसे ही हालत खराब है, लेकिन हमारे फौज ने हमारी बलि सऊदी अरब के अंदर चढ़ा दी है। सऊदी अरब के साथ ये सौदा हमें भारी पड़ गया है। पहले UAE और कतर दोनों हमारे दुश्मन बन गए हैं। ईरान की जंग अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि अभी तो दरमियान के अंदर फंसी हुई है और अब एक नया फ्रंट खुलने वाला है। तुर्की बमुकाबला इसराइल। और इस दफा बात सिर्फ जो है वो लफ्जों तक महदूद नहीं है, बल्कि बात उससे आगे बढ़ चुकी है। उसका ये असल में तो जवाब है। नेतन्याहू ने बड़ा ही जो है वो एक अग्रेसिव किस्म का जो बातचीत की थी उसका जवाब है। नेतन्याहू ने ट्वीट करके 11 अप्रैल को कहा था कि जनाब, इसराइल अंडर माय लीडरशिप विल कंटिन्यू टू फाइट ईरान्स टेरर रजीम एंड इट्स प्रॉक्सीज अनलाइक अर्दोगान हु accommodates them and massacred his own कुर्दिश citizens। यहाँ पे जितने भी यूके में कुर्दिश हमारे बहुत ज्यादा बहन भाई हैं, उनसे बात की जाए तो वो ये इस बात को वैसे इजहार बड़े खुलेआम करते हैं कि वो कहते हैं कि कुर्दों की जो अक्सरियत है वो इराक में है, ईरान में है, सीरिया में है, शाम में और तुर्की में है। लेकिन उनको लगता ये है कि सबसे ज्यादा उनके ऊपर वो कहते हैं, कुर्द कहते हैं कि हमारे ऊपर जुल्म जो होता है वो कुर्दिश जो तुर्क है उनके ऊपर होता है। ये वो लोग खुद बात करते हैं और उसी को जाहिर बात है कि एक पॉलिटिकल सेंटिमेंट के ऊपर कैपिटलाइज करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने जो बात की है वो यहाँ पे वाज़े तौर के ऊपर लिखी हुई है। और उसके जवाब के अंदर अब तैयब अर्दवान कह रहे हैं कि मैं अब इसराइल के ऊपर चढ़ दौड़ूंगा, ये उन्होंने कहा है। मैं और इसका मतलब ये है कि जाहिर बात है अब इसका मतलब मिडिल ईस्ट के लिए क्या है
ये मेरे ख्याल में इसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर जो है अब सीरियस गुफ्तगू शुरू हो चुकी है। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये कि क्या तुर्की वाकई इसराइल के खिलाफ जो है वो मिलिट्री एक्शन ले सकता है? ये वही तुर्की है जिसको कहा जाता है कि ये ट्रोजन हॉर्स है नेटो के अंदर भी, और कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं ये जो है सिर्फ बातें करते हैं, बातों के शेर है। हालांकि बातों के शेर तो नहीं है। ऑटोमन एम्पायर, तुर्किश एम्पायर, एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है उनके पास, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब उनके पास तो नहीं है, इसराइल के पास है। लेकिन तुर्की का अलायंस पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और अब इस अलायंस में चाइना और जाहिर बात है सऊदी अरब भी शामिल होता हुआ नजर आता है। अर्दवान ने सीधा सीधा कह दिया कि जैसे हम लिबिया और कराबाग में घुसे थे वैसे ही हम इसराइल में भी घुस सकते हैं। जी हाँ, ये बात उन्होंने की है। और उन्होंने ये भी कहा है कि कोई वजह नहीं कि हम अटैक न करें, कोई रीजन नहीं है कि हम अटैक न करें इसराइल के ऊपर। अब ये कोई सफारती वार्निंग या डिप्लोमेटिक जो है वो प्रेशर नहीं है, यहां पे बड़ा वाजे नजर आ रहा है। ठीक है, ये खुलेआम थ्रेट है, धमकी है हाईएस्ट लेवल के ऊपर। लेकिन यहां पे सवाल यह है कि क्या सिर्फ ये स्टेटमेंट्स हैं या ग्राउंड वर्क इस वक्त हो रहा है? क्योंकि जारी बात है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी है। अगर इस वक्त जितनी भी पाकिस्तान की डिप्लॉयमेंट यमन के अंदर, अगर यमन के बॉर्डर, सऊदी यमनी बॉर्डर के ऊपर हुई है, तो मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल यमन के अंदर भी बेसिकली इजराइल सेंट्रिक है। मैंने आपको बताया था मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के जो अलायंस है उसके खिलाफ है, अरब वाले फ्लैंक से पाकिस्तान की डिप्लॉयमेंट करके। चाइनीज ब्लेसिंग लाजमी शामिल है। तुर्की ने जो है वो क्या, आप देखें कि क्या किया है रिसेंट सालों के अंदर ग्राउंड के अगर हवाले से देखा जाए कि अगर वो धमकी देते हैं तो कुछ करते भी है। देखें लीबिया के अंदर उन्होंने अगर धमकी दी तो ग्राउंड के ऊपर उन्होंने इंटरवेंशन भी की है। काराबाग के अंदर वो घुसे हैं, हालांकि काराबाग के ऊपर बहुत ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर था, वेस्टर्न प्रेशर भी था, उन्होंने कोई किसी को खातर में नहीं लाया। सीरिया के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग रही है, हैवी किस्म की इन्वॉल्वमेंट रही है, मतलब अपने मुल्क से बाहर करते हैं, पंगा जरूर करते हैं। यानी तुर्की ने प्रूव किया है कि वो सिर्फ बात नहीं करते, वो एक्शन भी लेते हैं। रिपोर्टिंग आपको उसके ऊपर अनलिमिटेड मिलेगी कि यूएई के खिलाफ सऊदी अपोजिशन कर रहा है, पाकिस्तानी फौज डिप्लॉयमेंट इसी चक्कर के अंदर हुई हुई है। यमन के बॉर्डर के ऊपर भी इसराइल यूएई को, मतलब क्या कि यूएई और मुत्तहिदा अरब अमारात जो है, यूएई अमारातीज जो है वो इजराइलीज के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस में है, तो वो असल में तो इजरायलियों के खिलाफ जो है वो पोस्चरिंग है। तो ग्राउंड के ऊपर पोस्चरिंग हो रही है। मिडिल ईस्ट के 3 प्लेयर में से 2 आपके सामने है, चौथा प्लेयर वैसे तो सऊदी अरब बहुत बड़ा प्लेयर है, सबसे बड़ा रीजनल प्लेयर तो सऊदी अरब है। लड़ते खुद नहीं है तो वो पाकिस्तानियों को बुला लिया, यूक्रेनियों को भी बुला लिया उन्होंने। और वो पोजीशनिंग जो लोग कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की फौज को ईरान के खिलाफ पोजीशनिंग की गई है ना, सिंबॉलिक पोजीशनिंग है, सिर्फ एयरफोर्स JF-17 का स्क्वाड्रन वो सिंबॉलिक पोजीशनिंग है, असल पोजीशनिंग ने इसराइल के खिलाफ की जा रही है। और जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉब्लम्स आता है वो कश्मीर इश्यू को इंटरनेशनलाइज करता है। अब टर्की को पाकिस्तान यूज कर रहा है और दोनों मिलकर इजराइल को पहले टारगेट करेंगे, फिर बाद में भारत को टारगेट करेंगे। ये एक सोची समझी चाल है बाय द ISI एंड टर्की टू डिफेम इजराइल। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि वॉर क्रिमिनल घोषित करके बेंजामिन नेतन्याहू को वो उनके अगेंस्ट प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर रहे हैं। और बेंजामिन नेतन्याहू ने बोल दिया है कि भारत के अंदर वो अपनी मिसाइल फैक्ट्रीज लगाने वाले हैं। वही मिसाइल्स हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को ध्वस्त कर दिया था, पाकिस्तान के एयर बेसेस को ध्वस्त कर दिया था, पाकिस्तान के टेररिस्ट आउटफिट्स को उड़ा दिया था। तो ये भारत और इजराइल के बीच में जो हेक्सागन अलायंस है, जिसमें इजराइल ने प्रपोज किया है कि ग्रीस, साइप्रस साथ में मिलकर टर्की को काउंटर करे, इसके लिए ये काम चल रहा है ताकि टर्की और पाकिस्तान जो है भारत को काउंटर कर सके इन द इंडियन ओशन रीजन, और मेडिटेरियन के अंदर वो ग्रीस, साइप्रस और इजराइल का एक्सेस है उसको काउंटर कर सके। दिस इज अ नोन थिंग। और टर्की अपने आप को विक्टिम प्ले करना चाहता है, जबकि टर्की को किसी ने इनवाइट भी नहीं किया कि कुछ उसके सजेशन मांगे हैं, और वो जान पहचान मैं तेरा दुश्मन बनने की कोशिश कर रहा है और अपने आप को एक तरह से विक्टिम साबित करने की कोशिश कर रहा है।